अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन की बेस में प्लान किया है जो हमने लास्ट लेक्चर क्लास के अंदर लिया था, स्प्रिंग कांस्टेंट और उसके साथ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इसके अलावा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमने पढ़ा और साथ साथ हमने स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना सीखा था। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किया था दैट इज़ डिफॉर्मेशन। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद अगर लोड एक्स्ट्रा ऐड किया जाएगा तो जो स्ट्रेचेबल मटेरियल है वो डिफॉर्मेशन के फेज़ में चला जाता है। अच्छा, उससे पहले हम चंद बेसिक चीज़ें डिस्कस करते हैं। इस वक्त आपके सामने वीडियो में ये एक स्प्रिंग दिख रहा है। इस स्प्रिंग के साथ मैंने दो पॉइंटर बना के लगाए हुए हैं। ये एक स्केल है जिसके थ्रू आप इसका एक्सटेंशन और इनिशियल लेंथ मेजर कर सकते हैं। अब मैं आपको अगर इसका छोटा सा व्यू दिखाऊं तो इसके इनिशियल ओरिजिनल लेंथ को आप देखिएगा। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2। सो ओरिजिनल लेंथ इज़ 2.0 सेंटीमीटर। मैंने इसका इनिशियल लेंथ 2.0 सेंटीमीटर मार्क कर दिया। दिस इज़ 2.0 सेंटीमीटर ओरिजिनल लेंथ। अच्छा, हम एक बात और जानते हैं, वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी। मास इन किलोग्राम 0.1 किलो मल्टीप्लाई बाय 10 1 न्यूटन। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं 100 ग्राम का एक मास लूँगा, 100 ग्राम का मास लूँगा तो इसका जो फोर्स या वेट बनेगा दैट इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। अच्छा, सी ये पूरी वर्किंग आपके सामने मौजूद है। 0.1 मैंने 100 ग्राम को डिवाइड बाई 1000 किया। 100 डिवाइड बाई 1000 इज 0.1 kg। 0.1 मल्टीप्लाई बाई 10 द रिजल्ट इज 1 न्यूटन। इट मीन्स द वेट, द फोर्स ऑफ दिस वन स्लॉट इज 1 न्यूटन। अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम आपके सामने 1 बाय 1 चंद मैसेज इस स्प्रिंग पे सस्पेंड करेंगे सो दैट यू कैन ऑब्जर्व द चेंज विच इज एक्सटेंशन। ओके, ये देखिए, दिस इज अ स्लॉटेड मैस और दिस इज कॉल्ड अ मैस हैंगर। ये मैस हैंगर कहलाता है, ये स्लॉटेड मैस कहलाता है। जो स्लॉटेड मैस का मैस है 100 ग्राम, वही पूरे इस हैंगर का मैस है 100 ग्राम। ओके, लेट अस सस्पेंड द 100 ग्राम हैंगर ऑन टू द स्प्रिंग। ये मैंने 100 ग्राम का स्प्रिंग पे सस्पेंड कर दिया और अब हम देखते हैं कि इसके अंदर नया वैल्यू क्या आया है। अब हम पहुंचे हैं अप्रॉक्सीमेटली से, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा स्ट्रेट कर लिया है। अब ये हमारे पास अराउंड, अगर इसकी मूवमेंट को थोड़ा कम किया जाए और ये कुछ हद तक स्टेबल किया जाए तो हम इसका रीडिंग जो इस वक्त देख पा रहे हैं, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 3.8 सेंटीमीटर। मीन 100 ग्राम मैस के ऊपर इसका जो न्यू लेंथ आया दिस इज 3.8 सेंटीमीटर। लोड, लेंथ, डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ। मैंने ये तीन चीज़ें अपने पास कॉलम बनाया है, लोड, लेंथ एंड चेंज इन लेंथ। हमने अभी इसको प्रोवाइड किया 100 ग्राम विच इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। लोड इन न्यूटन, लेंथ इन सेंटीमीटर, चेंज इन लेंथ इन सेंटीमीटर। ये हमने तीन कॉलम बना लिए। अभी हमने इसको 1 न्यूटन का लोड दिया और इसका न्यू लेंथ है 3.8 सेंटीमीटर। अब हम इसके ऊपर मजीद 100 ग्राम का लोड देते हैं। इसे मजीद 100 ग्राम का लोड दिया जा चुका है और अब हम जाके देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या है। इट इज अप्रॉक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर। टू न्यूटन लोड, 6 सेंटीमीटर लेंथ। अब हम इसका लोड मजीद बढ़ा देते हैं। 3 न्यूटन लोड, और अब देखते हैं कि अब इसका वैल्यू क्या है।
ये 8.3 और 4 के बीच में सस्पेंड कर रहा है। कोशिश करते हैं कि इसे थोड़ा सा स्टेबल कर सकें। हाँ, लेट्स सी नाउ it is 8.3 centimeter. So 3 Newton load and 8.3 centimeter new length. अच्छा, इस तरह से बच्चों, इस तरीके से इसके ऊपर डिफरेंट लोड्स ऐड किए जाते रहेंगे और हम ये देखते रहेंगे कि इसका एक्सटेंशन किस तरह से चेंज हो रहा है। जहाँ पे एक्सटेंशन का वैल्यू चेंज हो जाएगा वहाँ पे हम समझ जाएंगे कि ये अपनी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से बाहर जा चुका है। अब इसकी थोड़ी सी वर्किंग करके मैं आपको मज़ीद इन चीज़ों को और आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को आसानी से समझते हैं। हमने क्या किया था, सिंपली हम जानते हैं कि चेंज इन लेंथ के लिए चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला है डेल्टा एल इज इक्वल टू लेंथ विच इज़ न्यू लेंथ विच इज़ एल माइनस इनिशियल लेंथ दैट वाज एल नॉट। अब हम जानते हैं न्यू लेंथ में से इनिशियल लेंथ माइनस कर देंगे। इनिशियल लेंथ थी हमारे पास 2 सेंटीमीटर, 3.81 न्यूटन लोड देने पे 3.8 इसका लेंथ था। 3.8 में से 2 माइनस करते हैं, आंसर इज 1.8 सेंटीमीटर। ये इसके अंदर एक्सटेंशन आया। 6 न्यू लेंथ, जब आपने 2 न्यूटन का लोड दिया, 6 माइनस 2 इज 4.0। 8.3 में से वापस से 2 माइनस कर देते हैं, दैट इज द इनिशियल लेंथ। आपके पास आंसर आएगा 6.3। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि 6.3 जो रिज़ल्ट है बेसिकली ये 3 न्यूटन की वजह से आया। तो 6.3 डिवाइडेड बाय 3, सो पर न्यूटन जो एक्सटेंशन आया इट इज़ 2.1 सेंटीमीटर पर न्यूटन। एक्सटेंशन 2.1 सेंटीमीटर। अब हम ज़रा 4 को डिवाइड कर लेते हैं। 4 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन था और 2 न्यूटन की वजह से आया। 4 डिवाइडेड बाय 2, रिजल्ट इज 2। इसका आंसर भी 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर आया। और 1.8 तो ऑलरेडी हमारे पास आया ही था। अब आप देखो, इसमें एक छोटा सा चेंज हमारे पास आया है। पहले वाले का अगर मैं इससे इसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकालूं कि कितना न्यूटन, इससे पहले हम इक्वेशन समझ लेते हैं। F इक्वल्स टू के एक्स, दिस के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, इट इज स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, F इज बेसिकली द फोर्स और द लोड, वेयर x इज एक्सटेंशन। जनाब k को सब्जेक्ट बना लेते हैं। k इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। फोर्स था हमारे पास 1 न्यूटन। जब 1 न्यूटन का लोड था तो एक्सटेंशन था 1.8 सेंटीमीटर। तो मेरे पास स्प्रिंग कांस्टेंट आया 1 डिवाइडेड बाय 1.8, 0.55 न्यूटन पर सेंटीमीटर। ओके, अब ये हमने K1 निकाला। लेट्स कैलकुलेट K2। अब K2 निकाल लेते हैं। फोर्स ऑन एक्सटेंशन, हमने कितना फोर्स दिया सेकंड केस में? 2 न्यूटन। कितना एक्सटेंशन आया? 4 सेंटीमीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 4, इट्स 0.50 न्यूटन पर सेंटीमीटर। अब हम इसी तरीके से तीसरा कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। K3 इज फोर्स ऑन एक्सटेंशन। हमने थर्ड केस में इसको फोर्स दिया 3 न्यूटन का, एक्सटेंशन आया 6.3 सेंटीमीटर। K3 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं।
3 divided by 6.3, 3 divided by 6.3, 0.47, 0.47, it's going to be 0.48, 0.48 न्यूटन पर सेंटीमीटर। अच्छा जनाब, ये तीन तरह की वैल्यूज़ हमने ली, 0.55, 0.50, 0.47। हम ये देख रहे हैं कि एक्सटेंशन का वैल्यू टाइम टू टाइम कम हो रहा है। इसको हम एक्सपेरिमेंटल एरर भी कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट का इनएक्यूरेसी भी कह सकते हैं, या ये जो हमने स्प्रिंग यूज़ किया था इसका क्वालिटी भी मैटर करता है। तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा स्टैंडर्डाइज नहीं होती, लिहाजा ये चीज़ें वेरी कर जाती हैं। अब अगर हम ये बात करें कि व्हाट इज़ द एवरेज स्प्रिंग कांस्टेंट, तो हम एक काम करते हैं, 0.55 प्लस 0.50 प्लस 0.48, इन तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं, तो आपके पास एवरेज स्प्रिंग कांस्टेंट 0.51 आता है। तो हम लिख लेते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.51 न्यूटन पर सेंटीमीटर। इस तरह से हमने स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लिया। अब इसके साथ साथ एक मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, सेम स्प्रिंग व्हेन 6 न्यूटन लोड इज सस्पेंडेड ऑन इट। हम जानते हैं इक्वेशन है F इज इक्वल्स टू KX, जबकि हम के स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल चुके हैं 0.51 न्यूटन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एक्सटेंशन, हमें एक्सटेंशन कैलकुलेट करना है। एक्सटेंशन में x को सब्जेक्ट बनाएंगे, x इज इक्वल्स टू F अप ऑन K। अच्छा, फोर्स हमें दिया गया है 6 न्यूटन, मैंने 6 लिखा, और अपॉन में स्प्रिंग कांस्टेंट 0.51। हम एक्सटेंशन का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 0.51, तो द न्यू वैल्यू ऑफ एक्सटेंशन विल बी 11.76 सेंटीमीटर, 11.76 सेंटीमीटर। ये एक्सटेंशन का वैल्यू होगा, एक्सटेंशन का वैल्यू होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच लोड इज नीडेड टू प्रोड्यूस द एक्सटेंशन ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। हाउ मच लोड इज नीडेड टू प्रोड्यूस द एक्सटेंशन ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। F इज इक्वल्स टू KX। अब मुझे कहा जा रहा है कि लोड कैलकुलेट करना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट 0.51 मल्टीप्लाई बाय, अगर एक्सटेंशन मुझे 12.5 सेंटीमीटर का देना है तो मैं सिंपल 12.5 को 12.5 इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.51, तो बेसिकली 6.375 न्यूटन का अगर इसे लोड दिया जाएगा तो इसके अंदर 12.5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा। और अगर मैं साथ साथ ये भी पूछ लूँ इसी सवाल के अंदर, इफ़ इट इज़ पार्ट ए, और अगर मैं पार्ट बी पूछ लूँ आपसे, व्हाट विल बी द न्यू लेंथ। अब आप जानते हैं कि ये जो इसके अंदर 12.5 सेंटीमीटर का तो एक्सटेंशन आएगा। अगर हम पूछें इसमें न्यू लेंथ क्या होगा, तो आप जानते हैं न्यू लेंथ इज इक्वल टू एक्सटेंशन प्लस L नॉट विच इज़ द इनिशियल लेंथ। तो एक्सटेंशन हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर का है, इनिशियल लेंथ हमारे पास 2.0 सेंटीमीटर का है, तो इसका न्यू लेंथ होगा 14.5 सेंटीमीटर। ये इसका न्यू लेंथ का आंसर आ गया।
उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब एक नया पार्ट, द न्यू लेंथ ऑफ स्प्रिंग ऑन लोडिंग 12 न्यूटन वेट was 28.2 centimeter. Decide whether the spring has crossed its limit of proportionality or not. अच्छा जनाब, 12 न्यूटन का लोड दिया गया। अब हम इसकी ज़रा कैलकुलेशन फेज में जाते हैं। F इज़ इक्वल टू के एक्स। जब मुझे 12 न्यूटन लोड दिया गया, जबकि स्प्रिंग कांस्टेंट मेरे पास 0.51 है और x का वैल्यू 28.2 सेंटीमीटर आया। सो लेट अस कैलकुलेट x। 12 डिवाइडेड बाय 0.51, if I divide 12 by 0.51, 12 divided by 0.51, 23.5 सेंटीमीटर, 23.5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन आना चाहिए। अब ये बोलते हैं द न्यू लेंथ, तो भाई 23.5 सेंटीमीटर का तो एक्सटेंशन होगा। अब अगर हम इस एक्सटेंशन में न्यू लेंथ कैलकुलेट करने जाते हैं, न्यू लेंथ इज इक्वल्स टू एक्सटेंशन प्लस L naught. Extension is 23.5 centimeter plus L naught is 2.0 centimeter. The new length is going to be 25.5 centimeter on loading 12 Newton. जबकि मेरे पास वैल्यू आ रहा है 28.2 सेंटीमीटर का। इट मीन्स ये आने वाली लेंथ से ज़्यादा है। हम ये कह सकते हैं द स्प्रिंग has crossed its limit of proportionality. आई होप आपको इन तमाम चीज़ों से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर समझ में आई होंगी। इसके मज़ीद क्वेश्चंस जो हैं वो इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, ये 3 क्वेश्चंस मैंने लगे हाथों इसके साथ ही अटैच कर दिया है, वीडियो के साथ कंटिन्यू कर दिया है। इन 3 क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग दैट प्रोड्यूसेस 5.3 सेंटीमीटर एक्सटेंशन ऑन लोडिंग 300 ग्राम ऑफ मास। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द कांस्टेंट of a spring is 0.25 Newton per centimeter, so what will be the value of extension on loading 7 Newton weight on it? And the third question is, initial length of a spring is 3 centimeter, the spring constant is 0.43 Newton per centimeter, calculate the new length of the spring on suspending 4 Newton weight on it. That's it for today. Thank you very much. Take care. Assalamu alaikum.